गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, लव यू गुरुजी। कि हमारे गुरुजी कितने प्यारे प्यारे गुरुजी हैं, भोलेनाथ जी हैं। जय गुरुजी। संगत जी, अपनी खुशी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर खुशी गुरुजी के सामने मनाना चाहिए, गुरुजी के साथ मिलकर मनाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी परमपिता परमेश्वर हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। जय गुरुजी। बहुत अच्छा लगता है जब हम कोई खुशी भगवान के सामने मनाएं। तो संगत जी, कभी आप ये ना छोड़े कि कोई खुशी छोटी है या बड़ी है, हर खुशियाँ बराबर होती हैं भगवान की कृपा से। और आंटी जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू आंटी जी। संगत जी, आप देख रहे हैं गुरु जी का सत्संग। आइए, गुरु जी के सत्संग में सभी आंटी अंकल का स्वागत है। जय गुरु जी। संगत जी, एक बार एक गायक को अहंकार हो गया कि मेरे जैसा भजन सिमरन करने वाला कोई नहीं है। तो उसके गुरु ने उससे कहा कि बेटा, एक जंगल में एक दरख्त पर मेरा एक सेवक पक्षी बैठा है, उसको तू देख कर आ कि उस पक्षी को कोई तकलीफ तो नहीं। जब वो गया तो उसने पक्षी से पूछा कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो पक्षी बोला कि तुम मेरी मदद क्या कर सकते हो। वो बोला, कह कर तो देखो। पक्षी ने बोला, वो दूर तालाब का पानी है, उसको यहाँ ले आओ, क्योंकि जब मैं वहाँ पानी पीने जाता हूँ उतनी देर में मेरा सिमरन टूट जाता है। संगत जी, यह सुनकर गायक रो पड़ा कि मैं तो भजन बंदगी करने से ही अपने आप को बड़ा सेवक गुरुजी का समझ बैठा था, परंतु मैं तो ऐसे पक्षी के सामने कुछ भी नहीं हूँ। संगत जी, इसीलिए संतों ने कहा है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतरे की उतरे चित। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतरे की उतरे चित। संगत जी, हमें जब भी मौका मिले, हर एक पल तो भगवान के सिमरन में लगाइए, जाप करिए। आप अनेकों खुशियाँ आपके दरवाजे पर आ जाएंगी। आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। जैसे कि जिस तरह माता चाहती है कि बच्चा जल्दी से बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ठीक संगत जी उसी प्रकार गुरु जी भी चाहते हैं कि उसके शिष्य इसी जीवन में प्रवेश करे तथा शब्द धुन के सहारे इस जन्म में ही ऊपर के मंडलों में पहुंच जाए और उन बातों का निजी अनुभव कर लें जो उन्होंने गुरु पर विश्वास करके सही मान ली थी कि आपकी हर मुरादें, हर मनोकामना पूरी हो रही हैं। यह गुरु जी के कृपा से होता है। जय गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद संगत जी, श्रीकांत अंकल जी, बबीता आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के कृपा से श्रीकांत अंकल जी के घर पे गुरु जी का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग 25 अक्टूबर 2024 को सदातगंज कटरा में लखनऊ में संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद ऐसे ही सभी संगत पर मिलती रहे और गुरु जी का सत्संग हर संगत के घर में हो। जय गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी का बहुत ही अनोखा प्यारा सत्संग आगे सुनते हैं। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करें। गुरु जी सत्संग में आए, सबका कल्याण करें। गुरु जी लव यू। गुरु जी। संगत जी, जब भी आपको समय मिले तो गुरु जी का शुक्राना करते रहिए। शुक्राने में बहुत शक्ति होता है। और जब भी समय मिले तो बड़े मंदिर भी जाइए, वहाँ दर्शन कीजिए, आपको अनंत शक्तियाँ मिलेंगी, अनंत गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी, इस दुनिया में सृष्टि कितनी भी परिवर्तित हो जाए, लेकिन इंसान कभी पूरा सुखी और संतुष्ट नहीं हो सकता। और दृष्टि थोड़ा सा परिवर्तित हो जाए तो इंसान तत्काल सुखी हो जाता है। संगत जी, और यह कब होता है? जब आप गुरु जी के शरण में आते हैं तो आप परिवर्तित हो जाएंगे, और जैसे ही परिवर्तित होंगे वैसे ही आपको तत्काल हर सुख मिलने लगेगा। संगत जी,
जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए, आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हों, अगर आप गलत जगह पर होंगे तो आपकी कीमत धूल के बराबर हो जाएगी। इसलिए हमेशा सही स्थान का चुनाव करें। हम लोग सत्संग जाते हैं, सेवा सिमरन करते हैं और मन में यही इच्छा रहती है कि गुरुजी ब्लेस करें। परंतु संगत जी, हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इसलिए संगत जी, सही जगह का चुनाव करें और सही कर्म करें। यकीन मानिए, गुरुजी आपको इतना देंगे कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। जय गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी का आगे गुरु जी की आज्ञा से सत्संग सुनते हैं और आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर इस सत्संग को ध्यान से अंत तक सुने। बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी देने जा रहे हैं। जय गुरु जी। कीमो में इसकी कोई इन्फेक्शंस बढ़ गई, तो डॉक्टर ने उसको आईसीयू में रखा थोड़ा टाइम, और आईसीयू से उसका ब्रेन चल रहा था। आईसीयू से फिर डॉक्टर ने उसको बोला कि इसका ब्रेन चल रहा है बट और कोई ऑर्गन साथ नहीं दे रहा। तो कहती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जिंदगी में सेवा लिखी होगी, मैं अपनी बेटी की सेवा करूंगी, जब तक ब्रेन चल रहा है तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगी इसके लिए, इसको जिंदा रखो। तो फिर उसके बाद डॉक्टर्स का थोड़ा टाइम के बाद फोन आता है इसको कि इसके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है, तो इसका ब्रेन भी रिस्पॉन्स करना उसने बंद कर दिया। तो और डिटेल क्या है इसके बारे में मैंने सुना, ना मैं सुनना पसंद करती, क्योंकि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे ऑलरेडी। तो फिर इसने पता चला कि 21 अक्टूबर को उसकी बेटी की डेथ हो गई। एंड 23 अक्टूबर वाला जो उसका सत्संग था उसके घर पे, इतना और इतनी मोहब्बत, इतना फेथ गुरुजी के ऊपर, दैट शी डिड नॉट कैंसल्ड दैट सत्संग। उसने बुलाया, उसने सत्संग को जो संगत को जो बुलाया हुआ था, उसने रिमाइंडर नहीं दिया किसी को, यूजुअली हम देते हैं रिमाइंडर, उसने रिमाइंडर नहीं दिया, बट सारे पहुंचे भी, वो जिस पोजीशन में थी सब उसको सपोर्ट करने पहुंचे भी, बट विद इन 48 आवर्स वो बंदी गुरुजी का सत्संग भी रखवारी है, वो भी अपनी लास्ट जीने की उम्मीद को खोने के बाद। मतलब मैं उसको सल्यूट करती हूँ उस बंदी को। ऐसा फेथ, मतलब ऐसा फेथ और ऐसा प्यार रखना है हमने गुरुजी के साथ, कुछ भी हो जाए दुनिया में, बस ये विश्वास रखना है कि गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी हैं हमारे साथ। जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्म है, बट गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी कुछ गलत नहीं होने देंगे। हैव फेथ ऑन हिम, लव हिम इमेंसली, अनकंडीशनली, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बस फेथ रखना है कि गुरुजी बैठे हैं। अब हस्बैंड की सेपरेशन तो है ही, साथ में पेरेंट्स को भी खो चुकी हुई है अपनी, उसके पेरेंट्स नहीं है। अभी रिसेंटली 2021 में उसकी मॉम चली गई, उससे पहले थोड़े टाइम उससे फादर चले गए, तो शी हैज सपोर्ट। उसकी बहन है, 2 बहनें हैं, बट स्टिल इतना फेथ, इतना वो, मतलब ऐसे लोगों को आई सल्यूट। जिस तरीके से भी वो उसने संभाला हुआ अपने आप को, उसका फेथ और उसका लव देखकर ना, एक्चुअली वो मुझे लगा कि गुरुजी वाकई आपके प्यारे वाले जो सेवादार हैं वो तो हैं ही, जो कुछ भी हो जाए उनकी लाइफ में हमेशा खड़े हैं, हमेशा आपके साथ ही हैं। चाहे उसके साथ जो कुछ भी हो गया, शी वाज लाइक डटी हुई थी, कर रही थी सेवा भी, एंड कुछ नहीं, शायद अकेले में बैठ के रोई भी होगी, आई डोंट नो, बट थैंक यू सो मच गुरुजी की उसको दिखाया कि वो क्या फेथ और क्या लव होता है, उसके थ्रू दिखाया हमें, और हमेशा उसके साथ रहना, दैट्स इट। यही प्रेयर कर सकते हैं हम, और उसको हिम्मत देते रहना। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल सत्संग। आंटी, आप उसको अगर मिलते हैं आप जाके वो आंटी को? हाँ जी, कभी कभी मिलते हैं। अभी तो 23 को इसका सत्संग हुआ है, और 24 मेरा एक काम कर दीजिएगा आप उनकी। जी आप प्लीज जब भी आप नेक्स्ट टाइम उनको मिले, एक मेरा जोर से मेरी तरफ हक दे दीजिएगा। जी जरूर, बिल्कुल पक्का। बस उनके हाथ जोड़ के गुरुजी से प्रार्थना
उनके लिए जी, आप सब भी जो लोग इनके बारे में सुन रहे हैं, प्लीज उनको अपनी प्रेयर्स में रखना, बहुत जरूरत है उनको प्रेयर्स की। बहुत जरूरी। गुरु जी के इतना फेथ है, मतलब हम लोगों को उनके कहते हैं ना सर पे हाथ धरवाना चाहिए अपने। हम तो कुछ भी नहीं उनके काबिल। देखो इतना इतना गुरु जी का प्यार उनके मन में। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, दरबार में बिठाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। मेरा ही सत्संग शेयर करना था जिस दिन गुरु महाराज की कृपा से आंटी जो आपने सेवा ली थी वो सबरूप भेजने की, तो उसके बाद पता नहीं गुरु महाराज ने कैसे वो मेरा हैंड रेस करवा दिया था। तो आंटी फिर उसी दिन मैं रात को फ्राइडे रात को मैंने उस आंटी को कॉल की थी कि एड्रेस लेने के लिए कि मुझे एड्रेस सेंड करो ताकि मैं नेक्स्ट डे, मैंने जाना था वैसे अपने इन-लॉज के पास, तो मेरे को यही था कि मैं आज सुबह ही इनको जल्दी से जल्दी सब लोग भेज दूं। तो आंटी फिर उनसे मैंने रात को एड्रेस उन्होंने दिया मेरे को। तो फिर आंटी उन्होंने मेरे से पूछा कि आंटी आप कहाँ से हो? तो मैंने कहा मैं शिकागो। कहते नहीं आंटी आप पीछे से कहाँ से बिलोंग करते हो? तो मैंने उनको बताया कि मैं वैसे पंजाब से हूँ। कहती कहाँ पे पंजाब? मैं कहा मैं फगवाड़ा में हूँ। तो फिर आंटी मैंने उनसे भी पूछा कि आंटी आप कहाँ से हो? तो आंटी वो कहते मैं भी पंजाब की हूँ, तो मैं पटियाला से हूँ। तो मैंने कहा देखो गुरु महाराज जी ने वो हमें कैसे चुना, देखो पी से पटियाला और पी से फगवाड़ा और पंजाब की संगत को ही उन्होंने चुना। तो आंटी जब मैं प्यार कर रही थी सबरूप, तो मेरे मन को हुआ कि मैं एक उसको बड़ा सबरूप भेजा, तो मेरे को लगा कि इसके लिए एक छोटा सबरूप भी भेज दूं। तो मैंने आंटी अपना फटाफट पर्स खोला, पर्स से मैंने एक सबरूप निकाला, तो फिर एक मेरे पास ब्रेसलेट भी पड़ा हुआ था, तो मैंने उसके लिए ब्रेसलेट भी भेज दिया। तो आंटी जब मैंने सुबह मेल करने गई तो थोड़ा मैं लेट हो गई थी। सैटरडे जल्दी पोस्ट ऑफिस बंद हो जाता है, तो मैं 10 o'clock में भी 10:30 पे पहुंची, तो वो बंद हो चुका था। उसके बाद मैं अपने इन-लॉज के पास चली गई, तो संडे को करवा चौथ था, तो फिर रात को हम 12-1 बजे पहुंचे। फिर नेक्स्ट डे आंटी मैंने उसको सुबह 8:30 पे उसको कोरियर कर दिया था। तो बहुत बड़ा शुक्राना है आंटी। जब मैं वो सबरूप, देखो मैंने उस सबरूप के पीछे कभी नहीं पड़ा था। जब मैंने उसको मेल करने के लिए मैंने उसमें डाला, तो उस पे क्या लिखा हुआ था, जो छोटा सबरूप था, गुरु चरण दुख हरण। आंटी जबकि मेरे पास इतने चरण सबरूप थे, तो उसके मतलब कि कई थे सबरूप, मैं सबके पीछे में देख रही थी, किसी के पीछे जो नहीं लिखा हुआ था उस पे आंटी मंत्र जाप भी लिखा हुआ था, और नीचे गुरु जी के चरण बने हुए थे, उसके ऊपर गुरु चरण और गुरु के पैरों के नीचे लिखा हुआ दुख हरण। आंटी जब मैंने उसको भेज दिया, तो फिर मैंने उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं भेज दिया है आपके लिए। तो कहते ठीक है आंटी। तो मैंने वही उसको बताया, कहती आंटी मैं बहुत ज्यादा कष्ट में हूँ। कि उसने ना जैसे पता नहीं दिल खोल के मेरे साथ ऐसे बातें करना शुरू कर दी। मैं भी शायद गुरु महाराज जी को सारा पता होगा कि इसके लिए वो संगत भी वही चुनते हैं ना। तो आंटी उसने बताया कि आंटी मेरे को आंखों के विजन की भी बहुत प्रॉब्लम है। पहले तो मुझे रात को जब मैं चलती फिरती थी तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी कि मतलब कि बहुत कम दिखाई देता था। अब मुझे दिन में, जबकि वो आंटी स्टूडेंट है, वो लड़की, उसके पेरेंट पीछे है, तो पता नहीं गुरु महाराज जी मेरे से बुला रहा था। मैं कहा तू एनी टाइम, तेरे को कभी भी लगा एज ए मेरे को चाहे वो बड़ी सिस्टर समझ ला, कुछ भी समझ ला, तो मेरे साथ बात कर सकती है। तो आंटी वो देखो जो चरण भी भेजे हैं मैंने, तो उसमें भी वही चीज लिखी हुई है कि गुरु चरण और दुख हरण। मैं कहा देख जिस सबरूप मेरे ख्याल से गुरु जी ने तेरे लिए ही भेजा है, क्योंकि गुरु जी को पता था कि इसके लिए जो कष्ट आ रहे हैं, तो इसीलिए गुरु महाराज जी ने जो सारा कुछ प्लान करके ही भेजा। तो बहुत आंटी शुक्राना है गुरु महाराज जी का। आंटी वो फिर मैंने उसको ये बताया कि तेरे को अगर जहाँ कोई संगत मिल जाए, कहीं सत्संग में जाए, क्योंकि आंटी अभी उसने कोई सत्संग नहीं अटेंड किया था, तो कहती नहीं आंटी मैंने है ना ऐसे मतलब कि उस पे गूगल में डाला हुआ है कि अगर कोई संगत मेरे को लेके जा सके, तो कहती आंटी 1-2 का आया हुआ। तो आंटी
संडे को ही है ना, वो किसी संगत में गई, फिर मैंने पता नहीं गुरु महाराज जी मेरे को बुला रहे थे, मैंने उसको बताया कि जैसे तेरे को चाय प्रसाद मिले, जल प्रसाद मिले, मतलब जल अगर तू मिले तो है पी लेना, उसके बाद घर पे ले आना उसको, फिर मतलब कि बढ़ाते ही रहना। तो कहती हाँ ठीक है आंटी। मैंने कहा अगर कोई चाय भी, मैं छोड़ना कुछ नहीं, अगर लंगर प्रसाद भी मिलेगा तो इसकी जो लास्ट बुरकी है उसको भी अच्छी तरह समेट के खाना। कहती आंटी मेरे को नहीं पता था, अगर आप ना बताते। मैं कहा मैं कौन होती हूँ बताने वाली, वो भी गुरु महाराज जी बता रहे थे। तो आंटी जब उसने ना 10 बजे वो लंगर लग गया होगा, तो आंटी उसने मेरे को वीडियो कॉल की उस दरबार की आंटी, और इतना सुंदर दरबार वो सजा हुआ था, वो भी मैंने शुक्राना किया। मैं कहती दीदी पता नहीं आंटी मेरे मन में क्या हुआ कि मैं आंटी को भी इस दरबार के दर्शन करा दूं। मैं वो सब कुछ गुरु महाराज की लीला थी। उसके बाद आंटी जिस दिन मैं मंडे को आ गई अपने इन लॉज के घर से, तो उसका ना रात को 10 बजे फिर कॉल आई थी। आंटी उस दिन मैं थोड़ा, मेरी बैक में थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसने काफी पेन में थी मैं, नहीं तो मैं मंडे को है ना अपने अकेली बैठ के अपने घर पे सत्संग कर लेती हूँ। तो उस दिन आंटी मैं नहीं कर पाई, मैं गुरुजी को माथा टेका, मैं गुरुजी आज मेरी हिम्मत नहीं है, आज तो मैंने चाय भी नहीं बना सकती। तो आंटी मैं लेट गई, तो 10 बजे उसकी कॉल आई, कहती आंटी कैसे हो? मैं कहा ठीक हूँ। तो मैं कहा सब ठीक है? कहती हाँ सब ठीक है आंटी, मैं थोड़ा टेंशन में हो गई। मैं क्या हुआ? कहती आंटी जिस कॉलेज, आंटी कोई प्राइवेट कॉलेज होगा उसका, तो कहती मैंने, कहती फीस, कहती मैं दे भी दी हुई थी, अब कुछ कहती इंस्टॉलमेंट थी मेरी देने वाली, तो कहती वो उन्होंने आज ही बोला कि कल तक ये फीस आपको भरनी पड़ेगी, नहीं तो आपको ये डॉर्म जो है खाली करना पड़ेगा। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता? कहते नहीं, उसने उन्होंने और भी लड़कियों को निकाल भी दिया है, एक दो को। कहती मेरे को भी फाइनल जो डेट दे दिया। तो मैंने कहा एक तो तूने मेरे को लेट, मैं कहा दूसरा मैं इतनी अमाउंट तो मैं भी नहीं कर सकती, क्योंकि देखो हमारा तो अकाउंट भी सेम है। मैं कहा मैं तो कुछ भी नहीं अब कर सकती। मैं कहा अगर तू मेरे को पहले बताती, चलो मैं अपने कोई फ्रेंड सर्कल में किसी को बोलती, जहाँ मेरी एक नीस है मैं उसको बोलती, अब टाइम बहुत हो चुका है। तो कहती आंटी मैंने एक दो अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोला हुआ। मैं कहा मेरे को फाइनली रात को ही टेक्स्ट कर देना, ना हुआ तो मैं सुबह किसी से बात करूंगी, अगर थोड़ा बहुत ही अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी। तो उसने बोला भी कि आंटी मैं आपको सारा कुछ अपनी डिटेल भेज दूंगी, कोई ऐसे नहीं होगा कि आप सोचोगे पैसे। मगर नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो यही है कि तू गुरु जी की संगत है। तो आंटी उसका मेरी 3:30 मैंने बाथरूम में गई, तो उसका ना टेक्स्ट आया हुआ था कि उसको मैंने यही बोला, मैं तो गुरु जी के आगे फरियाद कर, देखो हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर हमारे गुरु महाराज जी तेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। आंटी 3:30 पे उसका मैसेज आ गया था कि आंटी अमाउंट मेरे को मिल गई है, कि आप अब चिंता नहीं करनी। तो बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु महाराज जी के, कैसे गुरु महाराज जी ने देखो जिस संगत को, मतलब कि मेरे को वो किया कराया, तो सब कुछ गुरु महाराज जी का था। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम। एक आंटी में सत्संग भूल गई, अब उसका कुछ और भी था, अब मेरे दिमाग में पता नहीं गुरु महाराज ने निकाल दिया। तो बस मैंने शुक्राना ही करना था गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी उसको बोलो आते रहे जब भी मौका मिले। जी 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 जी, भाभी का नाम है ना? हाँ जी भाभी, हाँ जी, उसको भाभी को कहना ज्वाइन करते रहे जब भी आए। हाँ जी आंटी, पर वो आजकल जॉब पे है, अभी उसका बीच में नहीं कोई नहीं, जब उसको जब मिले गुरु महाराज चाहे जब। अभी जब आंटी मैं कर रही थी ना, उसका बीच में फोन भी आ रहा था, अभी उसका जस्ट फोन भी, पर मैंने उठाया नहीं। मैं कहा मैं तो अब सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो बस जय गुरु जी हमारी तरफ से बोलिएगा। जी 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 आंटी जी, जय। अच्छा शुक्राना आंटी, बहुत बहुत जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को नमस्ते, सभी संगत को जय गुरु जी। आंटी मैं तो ये जो कहते हैं ना, सबसे पहले जो सत्संग सुने उसमें यही बोलूंगा, जो सबसे बड़ा शब्द है ना, जिन्हें प्रेम कियो तीनों तरफ पायो। जब तक तो अपने मालिक से आप प्यार नहीं करोगे ना अनलिमिटेड, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सही जो आंटी ने वो बताया ना, कि जो सत्संग सुनाया और आंटी का जो उनकी कुटिया होगा जो चली गई, ये आंटी इसी को टोटल सरेंडर कहते हैं, जो ये चीज जो है। और जिसने टोटल सरेंडर करा ना, क्योंकि मैं बताऊं गुरु जी के साथ चलना, ये कहते हैं ना लोहे की तलवार पे चलने के बाद, महाराज आपके पैर को भी कटने नहीं देंगे, मगर तकलीफ भी नहीं होने देंगे।
और चुभन तो होगी, मगर वो ऐसी होगी कि छू के निकल जाएगी। मैं आपको ना एक सत्संग सुनाता हूँ। मैंने अपनी लाइफ का ऐसा सत्संग मैंने सुना था आंटी कि मैं मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। और मैं नया नहीं जुड़ा था गुरुजी के साथ। मेरे उस टाइम आंटी घर पे ना एक्वेरियम होता था बहुत बड़ा फिशेस का। तो मैं जिससे लेने जाता था ना करोल बाग में, वहां पे ना एक कभी दिल्ली कोई जो दिल्ली की रहने वाली संगत होगी वो पता होगा, दिल्ली में रैली मोटर के नाम से ना एक सरदार जी की शोरूम, वो मतलब इम्पोर्टेड कार्स में डील कर, तो उनके यहाँ भी एक्वेरियम लगा हुआ था। तो मैं जिसके यहाँ जाता था ना, मैं मंदिर से ही आ रहा था, बड़े मंदिर से सेवा कर, तो मैं उसके यहाँ रुका। मैंने कहा यार वो फूड वगैरह दे दे। कहता यार आप अभी कोई जल्दी तो नहीं है? मैं कहा नहीं बता क्या है। तो कहता है भैया मेरे साथ ना जरा ये 1 किलोमीटर तक चलोगे, जरा कुछ सामान है भारी है, वो गाड़ी में आपकी छोड़ देता हूँ। मैंने कहा क्या है? तो एक्वेरियम का कोई ग्लास वगैरह था। तो मैं कहा चल। तो वो मुझे ले गया। तो वो जो शोरूम था ना रेडी मोटर सरदार जी का, उनके वहां पे गुरु जी का स्वरूप था बड़ा। तो मैं बड़ा खुश, मैं कहा यार बात सही जगह ले आया बिल्कुल। तो वो सरदार जी मुझे मिले। मैं कहा सरदार जी तुम गुरु जी ने मानते हो? कहते बस ऐसा समझ लो है जिन्नी गड्डियां खड़ियां ने ना ये सब गुरु जी दे आशीर्वाद। कह रहा मैं तो सुसाइड करने लग गया। क्या मतलब? अब आंटी आप वो सत्संग सुनो जो बहुत बड़ा जवाब है संगत के। वो महाराज के पास आई थी 2008 से जा रहा था गुरु जी के पास, और उसका बिजनेस इतना बढ़िया था कि मतलब हम सोच नहीं सकते मतलब उस चीज। अच्छा जैसे ही जुड़ा ना, जुड़ने के महीने बाद उसके फादर चले गए। फिर फादर की 13वीं होके खत्म हुई तो मदर चली गई। फिर उसका एक यंग भाई चला गया। मतलब ये आप ये लगा लो 1 साल के अंदर 3 जने उसके 3 या 4 जने चले गए। और वो जो था ना जो 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 संगत थी, उसने गुरुजी का लड़ नहीं छोड़ा। वो पूरे उसके साथ जिंदगी में। अच्छा सबसे बड़ी बात थी कि जो प्रॉपर्टी थी वो फादर के नाम थी, फादर चले गए, प्रॉपर्टी में और डिस्प्यूट पड़ गया भाइयों से, उन सब ने क्लेम कर दी। भाई चला गया, भाई के डॉक्यूमेंट जो थे वो जो भाभी थी उसने केस कर दिया। मतलब चारों तरफ से कहते हैं ना इधर कुआं इधर खाई। और जितना कुछ भी था, कहता मेरा जो बैंक बैलेंस था, कहता मेरा सब कुछ जीरो हो गया। यहाँ तक कि मेरा घर भी ऐसा हो गया था कि वो भी सब गिरवी हो चुका था, और वो भी कोर्ट किसी दिन भी लेने लगी। कहता रोज मेरे घर में लोगों के घर में सुबह दूध आता है, मेरे यहाँ कहता ऐसा हाल हो गया था कि एक दिन बच्चों को बर्थडे था और मेरे को बच्चों को केक लाने तक के पैसे। कहता मेरी वाइफ बड़ी फ्रस्ट्रेट हो। कहता अब हमारे पे 1 लाख जरिया था कि कोर्ट के अंदर पेनल्टी देनी थी 2.5 करोड़ 2 करोड़ या समथिंग की पेनल्टी। कहते अगर वो पेनल्टी हम दे देते तो हमें साल भर का टाइम मिल जाता और हम सब कुछ रिकवर कर सकते जो हमारे पे एलिगेशन लगे हुए थे बैंक को। कहता मैंने पूरी हिम्मत मारी, कहीं से भी 1 पैसे का भी जुगाड़ नहीं हुआ। कहता रिश्तेदार सगे संबंधी, कहता यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले भी पीछे हट गए। कह रहा मेरे ससुराल वाले मुझे गालियां दे, बीवी मुझे गालियां दे कि आपका दिमाग खराब है, आप किस पाखंड के चक्करों में पड़ गए हो, अपने सिख गुरु को। कहता मैं रोज गालियां सुनता। कहता एक दिन मैंने कह दिया गुरुजी या तो आज खत्म कर दो बस, या जो करना है वो कर लो, बस मैं आज कल सुबह नहीं मैंने देखनी, जो आपकी इच्छा है वो कर। अच्छा अब फ्रस्ट्रेट हो गया ना, उसने क्या कर दिया, कहीं से पॉइजन का वो कर लिया। ये पॉइजन जो है ये दूंगा परिवार में और खत्म परिवार, पूरी जिंदगी खत्म, सब कुछ खत्म। बच्चे आए स्कूल से, पहले तो उसके दिमाग में था कि चलो ये घर पे सब्जी बनी है इसे मिटा दूंगा, सारा परिवार रात खाएगा और वही सोएगा। पता नहीं रात में बच्चों के दिमाग में क्या आया, बच्चे कहते पापा पिज्जा खिला। वो उसके दिमाग वो डालता रह गया, रात पिज्जा आया, खा पी के। सुबह अगले दिन पता नहीं संडे था क्या था, सुबह उसके दिमाग में था कि यार आज जो है ना बस जो है जनानी वानी सबसे मिलूंगा, बच्चों को प्यार करूंगा और बस जो होगा नहीं। सुबह आंटी घर की 8:30 बजे बेल बजती है।
DHL कुरियर से एक पार्सल आता है बड़ा सा उसके पास। अब वो कहता जी ये क्या है? कहता जी आपने ऑडी गाड़ी की लाइट एक खोली थी वहां पे मलेशिया में, आपने ऑर्डर दिया था किसी गाड़ी का, वो गाड़ी की आपकी लाइट कस्टम में फंसी हुई थी, वो लाइट आ गई तो कस्टम ड्यूटी लगी है उस पर 7,500, तो आप वो कस्टम ड्यूटी पे कर दो, ये लाइट आप। तो लाइट का डिब्बा भी अच्छा खासा 4 1 फुट का डब्बा था पूरा बड़ा। वो कहता यार मैंने तो लाइट कोई, कहता नहीं आपका शिपिंग पेड है, सिर्फ आपके इसके पैसे नहीं है। अब वो मुंह से बोलता कि भैया मेरे पे इतने पैसे नहीं है, कुरियर वाला बोला, कहता आप एक काम करना, आज आप पार्सल दे दो, आज संडे, आप मंडे को आगे हमारे ऑफिस में पार्सल का ये जो ऊपर की ड्यूटी है वो दे जाना और बाकी फॉर्मेलिटी पे साइन कर देना, डब्बा आप रख दो ये लाइट का। अब उसने कहा चल भाई जो आया उसने रिसीव करा, डब्बा रख दिया, गया वो। अब वो सोचने लगे यार मैंने कब ऑर्डर करी थी ऑडी गाड़ी की लाइट मेरे, या तो किसने ऑर्डर करी थी? अब जो आदमी का सब कुछ धंधा ही खत्म हो गया वो कहां से ऑर्डर करेगा? अब आंटी जब उसने वो डब्बा खोला, आप यकीन नहीं मानोगे, उतने ही कैश जितना उसको बैंक के अंदर देना, वो पैरों तले जमीन निकल गई कि इतना कैश आया कहां से इस डब्बे में। वो भागता हुआ गया है बाहर, उसने सोसाइटी के गार्ड में पता करा कि कोई DHL से वैन आई थी। उसने बोला भाई साहब सुबह से हम गेट पे हैं, आज कोई वैन ही नहीं आई, ना कोई DHL से आया, ना कोई डब्बा लेके आया आपके। उसने CCTV निकलवा ली है उस टाइम। कहता उस टाइम नए नए CCTV शुरू हुए थे इंडिया में और हमारी सोसाइटी के अंदर दूसरा या तीसरा लगा था। कहता CCTV के अंदर भी कोई इमेज नहीं, कोई किसी के आने का कुछ नहीं, कोई जाने का। तब उसे गुरुजी ने जवाब दिया, देख तू तो मरन जा रहा सी, तेरा रब ले ही आ गया तेरे को। कह रहा तूने आज मर के भी अपने रब को पाया। ये गुरुजी का जवाब था उसको। और आंटी आज की डेट में मैं कहता हूँ दिल्ली में उससे बड़ा कोई कार का डीलर नहीं, स्पेशली बुलेट का। तो आप देखो ये फैक्ट है कि जैसे कहते हैं ना बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो यही चीज है जब तक आप गुरुजी से टोटल सरेंडर नहीं करते। और टोटल सरेंडर का मतलब यही होता है गुरुजी आपकी परीक्षाएं लेते हैं, हर तरह से लेते हैं। यही चीज आप देखो जो बनारस के अंदर ये जो घाट है मणिकर्णी घाट, जिसपे फ्यूनल होते हैं और उसको वरदान है कि उसकी चिता कभी शांत नहीं हो। वहां राजा विक्रमादित्य ने भी अपने बच्चे को जब उसका बच्चा मर गया था, उसको जलाने के लिए भी उसने बकायदा वो मांगा था, जो वहां की जो एक वो दिया जाता है, जो पंडित की जो दी जाती है उसने अपनी। तो आप ये देखो परमात्मा कई बार आपको ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर देता है कि जहां से मतलब आप ये समझोगे कि दुनिया खत्म हो रही है, मगर ये नहीं पता होता। अब आपको मैं बताऊं, ऐसी संगत जिसके साथ भी ऐसी चीज होती है ना, अगर उनका ब्लाइंड फेथ गुरुजी की तरफ, और एक्चुअल बात मैं बता दूं, गुरुजी बोलते थे जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। गुरुजी कहते थे कल्ले आयो कल्ले जाओ, ना थोड़े आदमी ने काम माना, ना बेटी ने काम माना, ना प्यो ने काम माना, ना औलाद ने काम माना, थोड़े गुरु ने। ये संसार का जो टेम्परेरी रिश्ता है ना, ये यही चिता से पहले ही निबट जाना सब कुछ। तो ये चीज फैक्ट है कि गुरुजी से वो ही पा सका जो सिर्फ टोटल सरेंडर है। जैसे गुरुजी ने एक बार ना एक संगत थी, आरती कपूर आंटी ने भी सत्संग सुनाया था, गुरुजी ने उनको पता नहीं कुछ च्यवनप्राश बना के लाने को बोला। तो जो आंटी उसके साथ में थी जलंधर की, उन्होंने जाके बोला कि गुरुजी होते वो आई नहीं। तो उन्होंने कहा की गल हो गई? गुरुजी उन्होंने ना बुखार हो गई, तबीयत खराब हो गई। तो गुरुजी के बड़े ताकि होया मर जाती अपने गुरु वास्ते। बहुत बड़ी बात गुरुजी बोलते थे, ये समझ हमें बाद में आती। और कई बार गुरुजी के पास जैसे अगर आप सुना रहे थे ना कि कई बार क्या होता है, पाप लोग करते हैं और भगवान देख रहा होता है, देख नहीं रहा होता भगवान, उस चीज को नोट कर रहा होता, वो सब चीजें नोटिस हो रही होती। इस पे बहुत बढ़िया सत्संग है गुरुजी ने जलंधर के अंदर। जिस टाइम आंटी आप सब लोगों को याद हो, पंजाब में
टेररिज्म था, बड़ा जबरदस्त आतंकवाद फैला हुआ था। तो वहाँ एक जनरल एक वो होता था डीजीपी केपीएस गिल, जिसने पंजाब का ये खत्म करा, और वो गुरुजी का बहुत बड़ा डिवोटी। तो एक दिन जब वो उसने गुरुजी के दर्शनों के लिए आना था जलंधर मंदिर, तो उन्होंने फिर बॉम्ब स्क्वाड वाले भेजे, मंदिर को स्कैन करना शुरू कर दिया। गुरुजी बाहर खड़े थे, गुरुजी कहते हैं की हो रहा है, कह रहे गुरुजी वो ना डीजेपी ने आना दर्शन करते ऐसे बॉम्ब स्कैन कर रहे हैं। गुरुजी ने बोला बच जावे, तो कह रहे जे ते केपीएस गिल ने आना तार सीधा आ जाए, जे डीजेपी ने आना थे बाहर ही थे। गुरुजी को वीआईपी कल्चर पसंद नहीं था बिल्कुल भी। गुरुजी की इवन फायर स्ट्रीट के अंदर भी जो बताते हैं, जो पुरानी संगत है, कहते हैं गुरुजी गरीब आदमी को छोड़ने खुद गद्दी से उठ के चले जाते थे बाहर तक, और कहता वीआईपी आते थे कभी गुरुजी खड़े ही नहीं हुए, ना गुरुजी ने किसी के आगे हाथ जोड़े। कह रहे गुरुजी के साथ यही गुरुजी था कि उन्होंने लिए संगत बराबर होती थी। तो जब वो आया डीजीपी, वो आके उसकी कोई किसी एरिया में फायरिंग चल रही थी, गुरुजी के आगे एकदम जैसे कहते हैं ना दंडवत प्रणाम करके लेट गया। तो गुरुजी ने हाथ ऊपर करा, सचखंड से चांदी के गिलास निकाले और उसके अंदर थी मिश्री। तो गुरुजी ने विजय बनकर अंकल बैठे हुए थे साथ में, उनको बोला कि जाइए मिश्री सबको बांट दे। तो मिश्री दी उन्होंने, उसके बाद वो गिलास दे दिया उसको डीजेपी को, तो वो चला गया। तो यार गुरुजी ऐसे बंदों को भी ब्लेस करते हैं जो लोगों को नजायज मार रहे हैं, बताओ गुरुजी को क्या हो। अब नहीं जाने गुरुजी ने कर 5 मिनट के बाद बोला, कह रहा तुसी लोग की समझ रहे हो कि मतलब कि मैनू ब्लेस कीता है की कर रहे हैं। गुरुजी ने फिर इंग्लिश में बात कहते आई नो ही इज द फाउंडर ऑफ फ्रीडम। कह रहे गुरुजी ने बड़ा अच्छा एग्जांपल समझाया। कहते एक चीज बताओ, अगर तुम्हारे बैंक में पैसे पड़े 10 लाख और तुमने 1 लाख का चेक काट दिया, क्या बैंक मैनेजर की ताकत है कि वो चेक वापस कर देगा या उसको मोड़ देगा वापस? देखा नहीं गुरुजी। कहते ऐसे ही इसके पुनर्जन्म के जो इसके पुण्य है ना, वो मेरे पास नोट है, और जो इस जन्म में करतूतें कर रहा है ना ये, इसका भी हिसाब मेरे पास नोट है, वो भी मैं इसको चने चबाऊं। तो आप जिंदगी में ये चीज ध्यान के रखना, ये कलयुग है, यहाँ कहीं स्वर्ग नरक नहीं है, यहाँ सब कुछ यही है। जो आज की डेट में लोग जो पनप रहे हैं ना बेईमानियों से, या जो हाकार बचा के लोगों से नजायज कर, आप आने वाला टाइम देखना कौन बंदा सरवाइव करेगा। और ये चीज गुरुजी ने कोविड में दिखा दी थी। कोविड अपने आप में ना, कोविड गलत टाइम नहीं था, कोविड परमात्मा का करा हुआ हिसाब था, जो गुरुजी ने सिर्फ अभी 5% दिखाया है। असली तो टाइम अभी दिखाना है, और गुरुजी जब दिखाएंगे ना तो यहाँ बहुत से लोगों की चीखें निकलेंगे, क्योंकि एक्चुअल बात वही है, जुड़ेगा वही जो कहते हैं ना, जो मैंने अभी शब्द बोला कि जिन्हें प्रेम की हुई परख पाए। उन आंटी जो भी जिनका सत्संग खुला है, जो गुरुजी को डीपली अंडरस्टैंड कर जाते हैं ना संगत, उसको लाइफ में कभी ट्रबल नहीं आती। ट्रबल आने के बाद भी उसकी हुए, देखो अपने आप को ना पक्का करके चलो, रब से ना आगे देखो। हम कई बार कहते हैं ना, हम किसी की 13वीं में या उठाले में जाते हैं, तो हम लोग वहां जाके जो पंडित जी बोल रहे होते हैं कि दुनिया संसार को माया है, अच्छा वो 10, 15, 20 मिनट आधा घंटे तक तो हमारे दिमाग में रहती है, और जब हम बाहर निकलते हैं तो वही सब हमारे दिमाग में, अरे ये इसका वो इसका। गुरुजी यही कहते थे, ये चीजों को ना प्रैक्टिकल अपनी चीज में समझो, इस चीज को समझो मालिक की। कुर्बानियों में क्या क्या बताया गया है, यही चीज तो बताई गई है। आप जितना मर्जी बटोर लो, कुछ नहीं साथ जाना। और जब तक आपका प्रेम जो आपने मालिक से बनाया है ना, जो आपका विश्वास है, वो आपको 7 समंदर पार भी ले जाएगा। और एक्चुअल चीज यही है, जितना गुरुजी अगर आपको दुख दे रहे हैं ना, मैं कहता हूँ महाराज का शुक्राना है कि महाराज ने हमें इस काबिल समझा हुआ कि वो हमें दुख दे रहे हैं, कि वो समझ रहे हैं, वो दुख नहीं दे रहे, वो हमें प्रैक्टिकल तैयार कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए कि ये बंदा मेरा हर हालात में मेरे साथ खड़ा है। और ये खड़े होने के लिए ताकत सिर्फ गुरुजी देते हैं। हम कहते हैं ना, हमने बुरा टाइम निकाला है तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम इस लायक नहीं है। उस मालिक की कृपा बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो यही चीज समझो कि बुरा टाइम भी बड़ा कुछ सिखा के जाता है, और बुरा टाइम का भी शुक्राना करो
कि तेरी वजह से ही हम गुरु जी तक पहुंचे हैं। मैं कहता हूँ आप जितनी मर्जी संगत के सत्संग सुन लो, कोई बिरला ही होगा जो गुरु जी से अच्छे टाइम में जुड़ा। वरना मेरा तो एक मानना, जो मेरे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, कि या तो संगत में बुरा टाइम चल रहा होता या आने वाला होता, तभी गुरु जी हाथ पकड़ते हैं। और हाथ भी गुरु जी उन्हीं का पकड़ते हैं जो अपना हाथ पूरा गुरु जी के हाथ में सौंप। और ऐसे सौंपने वाली संगत बहुत कम है, बहुत कम है। अभी भी देखो, इतनी संगत होने के बावजूद भी ना, गुरु जी के एक वर्ड होते थे, मेरी संगत तो मुट्ठी भर है। और वो मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनना हर एक आम आदमी के बस की बात। ये सिर्फ वही बन सकता है जो मालिक से, दिमाग से नहीं, दिल से अटैच। और ये चीज तो देखो, हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे सुखविंदर आंटी है, आंटी ने भी कितने गुरुजी ने इनको अप एंड डाउन दिखाए इनकी फैमिली। तब भी आंटी यही चीज है कि आंटी का टोटल सरेंडर ही गुरुजी तक आज फेथ है। क्यों? क्योंकि आंटी ने बुरे टाइम में भी गुरुजी का हाथ छोड़ा। तो यही चीज है। आपको मैं यही कहता हूं, कुछ नहीं जाना साथ, कोई दिमाग पे प्रेशर मत दो। प्रेशर देना है ना तो सिर्फ अपने मालिक के नाम सुमरन, कि हमारे इसको नित्यनेम करना है, हमें उस मालिक की हाजिरी लगानी है, हमें शिव पुराण पढ़नी है, हमें मालिक का नाम करना। ये नहीं है गुरुजी ने बोला कि आप पूरे दिन ही शुरू हो जाओ। आप जितनी देर मर्जी करो, मगर दिल से करो। और एक्चुअल बात है, जो कहते हैं ना, शिव ही सत्य है। गुरुजी कहते थे, असी ना कदी किसी को लई है, ना 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 करा किसी को देनी। असी आज भी मैं इत्थे हैगा, कल भी मैं इत्थे। और वाकई में ये बात है, गुरुजी फिजिकल फॉर्म, मैं ये चीज मानता ही नहीं हूँ कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में रहिए। मैं कहता हूँ जी अब ज्यादा है फिजिकल, बस आपको देखने की ताकत होनी चाहिए, मालिक को सुनने के लिए कान चाहिए। सब कुछ गुरुजी यही है, हम आपके बीच हैं। और हर घर में, हर अपनी संगत के दिल में गुरु। इतने गुरुजी हैं कि आप सोच नहीं सकते, हम गिन नहीं सकते, इतने गुरुजी महाराज हैं। वो इतने उनके फिजिकल फॉर्म, और वो फिजिकल फॉर्म हम साक्षात उनकी संगत के दिल में गुरुजी। तो ये विश्वास ही है जो आपको लेके जाएगा, और कुछ नहीं काम आएगा। टाइम कभी एक जैसा नहीं रहा, ये ध्यान रखना। हर रात का सवेर है, जितना मर्जी बुरा टाइम आ जाए, एंड हर चीज का आता। वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन, मैं एग्जांपल भी देखो ऐसा आपको बता रहा हूँ, जिसने हाहाकार मचा रखी थी दुनिया में कि मेरे से बड़ा कुछ नहीं, और मुझे कोई दुनिया की पुलिस कोई नहीं मार सकता। और देखो जिस दिन काल का टाइम आया, कहां से उठाया यूएस वालों ने, और कहां ले जाके उसकी हालत, और उसे मारने में पता आप लोग हैरान हो गए। उसको ढूंढने में सबसे बड़ा हाथ एक डॉग का है, जिसने उसको पूरा सर्च करके निकाला पाकिस्तान के अंदर। अब आप देखो, इसी को कहते हैं ना, काल जब किसी में प्रबल होता है ना, तो वो चाहे बदमाश हो चाहे शरीफ आदमी, वो अपनी उस रूह को ढूंढ देता है। तो इसी तरीके से मालिक है। मालिक जिसमें अपनी ब्लेसिंग बरसाएगा ना, वो उसको हजारों लाखों में भी ढूंढेगा ब्लेस करने की। तो बस यही है, महाराज में अपना फेथ रखो, डगमगाओ मत। जितना डगमगाओगे ना, उतना गुरुजी के रास्ते से हटो। कंप्लीट फेथ रखो, कहो महाराज हमारे हैं, जो कर रहे हैं, कहते हो जी अच्छा हो रहा है ना तो शुक्राना, गुरुजी गलत हो रहा है ना कोई बात नहीं, गुरुजी डबल शुक्राना हो सकता है, मेरे साथ इससे 3 गुना होगा। चोट लगे तो भी शुक्राना मालिक, तूने हो सकता है आज हल्की सी छोटी सी चोट लगाई है, कल को मेरी टांग टूट जानी। ये चीज को अपने दिल में इम्प्लीमेंट करो, देखो फिर नजारे मालिक। शुक्राना आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, शुक्राना, बहुत बहुत जय गुरु जी। भला करना, सबको निरोगी काया देना, गुरु जी सब दे अंग संग सहाय रहना। आंटी, ये अष्टमी वाले दिन की बात है, फ्राइडे को जैसे अष्टमी थी, तो गुरु जी की कृपा से जैसे बच्चे उठे और सारी तैयारी की हुई थी मैंने, तो बस पूड़ियां रह गई थी तलने के लिए, तो सारी तैयारी की हुई थी। सिम पे मैंने घी रखा, और बेटी अभी गई थी शॉवर लेने, तो मैंने कहा आएगी तो बस पूड़ियां ही निकालनी थी। मैं ना गुरुजी के पास ही बैठ गई। मैं कहा गुरुजी जब तक ये आती है तो मैं तब तक मंत्र जाप कर लेती हूँ, और पाठ करूंगी तो वो फिर लंबा हो जाएगा, पाठ मैं बाद में कर लूंगी गुरुजी। तो मैं बैठी आंटी, बस ऐसे ही गुरुजी ने ना बस झंडे वाली माता का ही ध्यान दिया,
कि जैसे हम वहां पे भी थे तो झंडे वाले हम जाते ही जाते थे, नरातों में तो खासकर होता ही था। और जैसे ऊपर जैसे था और नीचे जो गुफा में भी माता रानी है, वहां के भी पूरा गुरुजी ने कितनी देर तक मैं बैठी रही और गुरुजी वो ही मुझे ऊपर भी लेके जा रहे हैं घुमा, और नीचे भी गुफा में भी मैं गई हूँ और शिवलिंग वहां का। तो गुरुजी ने बड़ी देर तक मुझे यही मतलब दिखाते रहे। और आंटी जब मैं उठी जैसे मैंने ना व्हाट्सअप नहीं खोला था, सुबह का मैंने व्हाट्सअप खोला आंटी, और एक संगत आंटी ने ना मुझे झंडे वाली माता रानी की 14 पिक्स भेजी हुई थी, सारी माता रानी की पूरी डेकोरेशन और नीचे गुफा की भी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी कैसे दिखाते हैं और कैसे पूरा करते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत लख लख शुक्राना। और आंटी सैटरडे को ना मैंने यहाँ पे सत्संग था, मैं नहीं जा पाई, थोड़ी तबीयत ऐसी मुझे अपनी डाउन लग रही थी और मुझे था कि मैं वापसी में थोड़ी दिक्कत हो जाती, मुझे 2 घंटे लगते हैं जाने में और आने में। तो मैंने कहा गुरुजी इस माफी, मैं नहीं जा पा रही तो सॉरी। तो अंजू आंटी का भी फोन आया, मैंने कहा नहीं, बात हुई हमारी आपस में, और मैंने ना सो गई उसके बाद। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया है कि मैं ना किसी बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा भीड़ वाली जगह पे हूँ जिसमें सारी लेडीज ही लेडीज हैं। और ना वहाँ मैंने ना पर्स रखा, मेरे ना पर्स में से सारे पैसे और मेरे सारे जो चीजें थी ना वो गायब हो जाती हैं। और मैं शोर मचा रही हूँ कि गुरुजी मेरे ना पर्स भी में से किसी ने पैसे निकाल लिए और मेरा कार्ड भी नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगी। तो आंटी बहुत ज्यादा भीड़ थी और मैं बोली जा रही हूँ कि मैं घर कैसे जाऊंगी गुरुजी अब। तो एक ना सरदार अंकल आते हैं और कहते हैं, उन्होंने ना पगड़ी नहीं, वो पटका सा बांधा हुआ है, सरदार अंकल है। तो कहते हैं कोई नहीं, ये लो आंटी, ये ना कोई कॉपी है, और कॉपी के अंदर जैसे हम पहले अपने टाइम पे पैसे, जैसे हमें अपने पेरेंट्स से पैसे मिलते थे आंटी, हम रख लेते थे ना अपनी कॉपियों के अंदर सिक्के भी और नोट भी। तो वो कॉपी में ना इतने सारे पैसे भरे हुए हैं और सिक्के भी हैं, पूरी कॉपी में नोट लगे हुए हैं और सिक्के हैं। तो वो कहते हैं अंकल ये आप ले जाओ, ये आपके काम आ जाएंगे, कोई नहीं। मैंने कहा मैं कैसे ले लूं? कहते नहीं ये आप ले जाओ, आपके काम आएंगे, आप घर पहुंच जाना। तो यही दिखाया गुरुजी ने। और आंटी बस मैं जैसे नींद खुली ना तो बच्चों का फोन आ गया कि भैया आप चाय रख दो, हम आ रहे हैं। बस आंटी उठी हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगे मेरे को, और इतनी देर में ना वहां से फोन आ जाता है जहाँ सत्संग रहा, मैं गई नहीं थी ना जैसे। तो वो कहते हैं आंटी आप आई नहीं। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो कहते हैं आप दर्शन कर लो गुरुजी के। तो उन्होंने गद्दी के भी मुझे दर्शन करा दिए, पूरी संगतों ने भी वहां पे बैठी और जय गुरुजी हो गई उनसे। तो गुरुजी ने ऐसे दर्शन कराए उड़ते सारी। फिर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी आंटी। हाँ जी हाँ जी आंटी। हाँ जी जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी आंटी। कोई और भी सत्संग शेयर करो आंटी। आज जैसे वो आंटी वो आज पूनम भोला आंटी के प्लेटफॉर्म पे जैसे आए हुए थे अनिल अंकल जो पायलट हैं, उन्होंने भी तो सत्संग शेयर किया कि गुरुजी के पास वो आते थे तो 1 हफ्ते के लिए आए। तो गुरुजी कहते कितने दिन वास्ते आए हैं? कहते मैं गुरुजी मैं हफ्ते वास्ते आए। कोई नहीं, 2 दिन तो मेरे को ला थे ब्लेसिंग ले लंगर कर, ते 5 दिन तो अपने दोस्तां नाल जाके अपने इंजॉय कर, शराब पियो जाके दोस्तां नाल। तो गुरुजी ऐसे ही अपनी संगत को एंजॉय भी कराते थे कि खाली ये नहीं कि तुम मेरे पास ही आओ, जब पूरा एंजॉय भी करने के लिए बोलते थे। और आंटी अभी तो ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा। कोई बात नहीं आंटी, थैंक यू आपने इतना प्यारा सत्संग शेयर किया। और आंटी जैसे आप कह रहे हो ना गुरुजी उनको कहते थे कि भाई ड्रिंक कर ले, तो गुरुजी को वो बैम्बी आंटी भी बोलती है ना कि गुरुजी कहते थे कि मेरी संगत मेरी टोर होती है, मतलब संगत जब भी मेरे पास आए तैयार होके आए अच्छी तरह, अच्छे से अच्छे, जैसे हम कहीं पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं उसी एक्साइटमेंट और उसी के साथ हम तैयार होके जाएं। गुरुजी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी सीइंग हिज संगत अच्छी से तैयार होके आई है और सब, मतलब तो गुरुजी तो हमारे बड़े ही प्यारे आंटी, हमें पूरा मौज में रखते हैं। बिल्कुल आंटी। और आंटी ये भी देखो ना, बैम्बी आंटी बता रहे हैं, मैंने जैसे आप वो पढ़ रहे थे ना, आपने कहा ना आपने सीजन वो कर देखा आपने, तो मैंने भी
देखा था उनका, पढ़ा भी है, सुना भी। तो कहते हैं दोनों हाथ भी हमारे भर जाते थे और हम ऐसे खाते थे कि मुंह मार मार के अपने हाथों में ही, कि प्रसाद थोड़ा कम हो जाए, इतना हमारा भर जाता था हाथ कि हमें अपने मुंह से पहले खाना पड़ता था तो प्रसाद को कम करने के लिए। और आंटी ऐसे ना नरेंद्र अंकल हैं, एक नरेंद्र ढांड नहीं, ये जो कमांडर अंकल की फ्रेंड है वो नरेंद्र अंकल, उनका भी सत्संग सुना था यूट्यूब पे। तो वो बताते हैं जैसे ना उनको, वो अंकल के साथ ही गए थे, नरेंद्र अंकल के, ओ सॉरी कमांडर अंकल के साथ गए थे गुरुजी के पास। तो कहते हैं उनको वो ना एक्सरसाइज कर रहे थे अपने रूम में, एसी, फुल एसी में। हाँ जी। अरे गर्मी बहुत थी, मतलब फुल एसी कर दिया। तो कहते हैं मेरे को जैसे मुझे फील हुआ कि फुल एसी है, गर्मी थी, तो एक्सरसाइज करते करते बॉडी तो गर्म हो जाती है। तो उनको ना पैरालाइज का अटैक आया है, उनको फील हुआ, उन्होंने देखा उनके फेस पे ना मुंह टेढ़ा हो गया। तो वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह किए और आगे के लिए भी लिख दिए। तो गुरुजी, तब तक उन्होंने कहा था कि हर थर्सडे में गुरुजी के पास जाऊंगा। अब उन्होंने, अंकल और उनकी वाइफ ने सोचा हुआ था हम थर्सडे जाया करेंगे। तो थर्सडे वाले दिन उन्होंने जाना था और शाम को उनकी अपॉइंटमेंट भी थी डॉक्टर के पास। तो अंकल कहते मैं तो पहले गुरुजी के पास जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा शाम को जैसे जाना है डॉक्टर के पास। तो वो जब गए ना उनके पास, तो गुरुजी को उन्होंने कुछ कहा नहीं था। अभी वो कहते मैं सिर्फ बैठ गया था, मुझे ये था मैं चाय प्रसाद कैसे पीऊंगा, वहां पर ग्लास में आएगी तो मैं, मुंह टेढ़ा है तो मैं पीऊंगा कैसे। तो गुरुजी की कृपा से जब वो बैठे, चाय प्रसाद पी उन्होंने, तो वो आराम से पी पाए और उनको लगा कि मुझे बेटर लग रहा है। इतनी देर में गुरुजी ने फिर उनको चाय प्रसाद दोबारा दी, मतलब कोई सेवादार अंकल आगे देने कि दोबारा उनके लिए चाय फिर गई। तो चाय प्रसाद पीने के बाद फिर उनको और बेटर फील हुआ दोबारा। जब उन्होंने देखा घर आके, लंगर प्रसाद भी करके आए थे वो, कि मेरे को कुछ बेटर लग रहा है। उन्होंने जब शीशे में देखा, कहते मैं 90% में ठीक हो गया था। और डॉक्टर के पास भी गए, वो कहते हैं कि आपका जो, जैसे हमने कल एक दिन पहले टेस्ट किए थे उसमें काफी था और अब देखने पे उनका काफी 90% ठीक हो चुका था। तो उन्होंने यही कहा कि ये तो हमारी गुरुजी की महिमा है, जो मैं उनकी लंगर प्रसाद से मुझे उन्होंने ठीक करे। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि वो हमारा कितना कष्ट का टाल देते हैं सिर्फ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद से। तो ये हमें हमेशा जो भी कुछ हो जाए बात नहीं करनी है, ये गुरुजी की एक ब्लेसिंग है। लंगर के टाइम कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, वो हमें आराम से शांति से खाना चाहिए, उसमें ही हमारी पूरी पूरी ब्लेसिंग है, फुल फुल। तो कहते हैं जब भी हमें या तो सत्संग शेयर करना है पहले करो या बाद में करो, बट लंगर आराम से चुप करके करो। ये गुरुजी का अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी को अंकल बता रहे थे कि वो डॉक्टर थोड़ा जो रह गया था वो गुरुजी की कृपा से वो दवाइयों से ठीक है, और वो सत्संग कर भी रहे हैं, पूरी वीडियो पे वो दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल ठीक थे वो। तो गुरुजी ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी आंटी। थैंक यू आंटी, इतना प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक बोला आंटी। चाय प्रसाद एंड लंगर एंड इवन सत्संग सुनना, सब कुछ आंटी, जल प्रसाद, ये गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और बैम्बी आंटी ने भी वो बुक रीडिंग में बोला हुआ है ना, प्रसाद को हम जितनी जिस भाव से खाएंगे उसी के हिसाब से उसका इफेक्ट होगा। मतलब अगर हम उसको खाना समझ के खाएंगे तो इट विल बी जस्ट लाइक नॉर्मल खाना जो हम घर खाते हैं। अगर हम उसको ब्लेसिंग्स की तरह लेकर खाएंगे और मर्यादा जो पूरी है गुरुजी ने बोली हुई वो फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आंटी इट विल हिट अस एंड हमको गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग मिलेगी। हाँ जी, क्योंकि कई संगत आंटी, हम यहाँ पे मैं कहती हूँ, जैसे मुझे बड़े मंदिर का तो देखो वहाँ पे इतना नहीं है, आपस में जैसे 4 संगत को देते हैं, बट कई बार होता है संगत बात भी कर रही होती है बीच में। वैसे कैसे बात, गुरुजी कहते थे कि चुप करके लंगर करो, तो गुरुजी की कृपा उसी में तो सारी ब्लेसिंग होती थी कि हमें चुप करके ही लंगर करना है, बीच में ना बोले तो ज्यादा हमारे लिए वो फुल ब्लेसिंग बन जाएगी, अमृत ही है वो हमारा। तो गुरुजी हमें उससे कितने हमारे कष्ट काट देते हैं। बिल्कुल आंटी, ये जो 4 का भी कॉन्सेप्ट है आंटी, इसका पीछे भी एक बड़ा अच्छा सत्संग मैंने एक बार सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम संगत का, वो संगत के सत्संग वेरी फेमस, कि एक बार गुरुजी चोला छोड़ चुके थे और उनके चोला छोड़ने के बाद जो शिवरात्रि आई थी
उस शिवरात्रि में वो गुरुजी वो अंकल की कार में, अंकल जब बड़े मंदिर से घर जाने लगे, गुरुजी आके उनको चोला छोड़ने के बाद साक्षात उनको उनकी कार में दिखे और गुरुजी ने बोला कि ये जो 4 संगत बैठ के खाती है इसका एक कारण है। ये 4 होते हैं रूप, एक संगत है रूपवान, बलवान, कर्मवान और धनवान। रूपवान वो है आंटी जिसकी बाय बर्थ, मतलब जिसकी इस जन्म में सोल बहुत अच्छी है, बिकॉज उसके पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे हैं कि वो बहुत अच्छी सोल के साथ पैदा हुआ है, वो सोल जो बुरी बिल्कुल कंटेंटेड है। बलवान वो हो गया जो बहुत स्ट्रॉन्ग सोल के साथ है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है, जैसे कहते हैं ना किसी की विल पावर बहुत तेज है, तो वो बलवान हो गया। कर्मवान वो हो गया, वो सोल हो गई जिसके कर्म जो हम प्रेजेंट जन्म में अपने अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम नितनेम कर रहे हैं, हम अपने आप गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और धनवान वो है जिसकी नाम की कमाई बहुत है, जो मंत्र जाप बहुत करता है, जो बहुत मतलब यू नो लाइक स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के मार्ग में काफी आगे है, तो वो धनवान हो गया। तो गुरुजी कहते हैं कि जैसे सपोज आंटी आप कर्मवान हो, सपोज कोई दूसरा बलवान है, कोई धनवान है सोल की जर्नी में, नॉट इन ह्यूमन फॉर्म, सोल जर्नी। सो गुरुजी सेड दैट व्हेन 4 पीपल सिट टुगेदर, हम एक, अगर किसी में कोई कमी है, एक में कोई वो है, तो हम चारों आपस में अपने गुण एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया। और ऑफ कोर्स एक जो गुरुद्वारों में पंगत का जो कॉन्सेप्ट है कि सब बराबर है, वो चीज तो है ही, प्लस गुरुजी एडेड दिस एंड एक्सप्लेन्ड हिम। सो मतलब जैसे हम जब बड़े मंदिर जाते हैं और 4 का कॉन्सेप्ट वी मस्ट फॉलो एंड वी मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स, एंड लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, अमृत प्रसाद तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरु साहिब जी की। सो थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग। शुक्रान आंटी, ये बहुत अच्छा बताया आपने। कई बार पूरी चीजें हमें नहीं पता होती, ये बताया हुए 4 का गुरुजी ने बस हमें एक दूसरे से ईर्ष्या रखने के लिए मना किया है। कोई भी हमारे आगे बैठा है उस टाइम पे, तो हमें किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है और लंगर अपने सच्चे भाव से करना है, जो भी है हमारे सामने। तो गुरुजी जैसे आपने पूरा अच्छे से बताया ना, ये बहुत गुरुजी का शुक्राना, ये सुनवाना था गुरुजी ने, सुनवा दिया गुरुजी ने आप। हाँ जी आंटी, गुरुजी हैं सुनाने वाले और सुनवाने वाले और बुलवाने वाले। हमारी तो क्या ही हैसियत है कि हम क्या बोलेंगे आंटी, सब गुरुजी की कृपा है, वही बुलवाते हैं। थैंक यू आंटी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी आंटी। आज गुरुजी ने 3rd टाइम वापस बुलाना था प्लेटफॉर्म पे, देखो कैसे खींच के 3री बार आ गई मैं। जय गुरुजी। एंड आई हैड टू रेज माय हैंड आंटी, क्योंकि जब अभी नीतू आंटी ने दिल्ली का जो सत्संग सुनवाया ना झंडे वाली माँ का, तो मेरे को उसका बताना ही था, तो इसलिए आई हैड टू रेज माय हैंड। अष्टमी के दिन मेरे साथ ऐसा हुआ विच वाज वेरी लिटरली अनएक्सपेक्टेड, मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसा होगा। खैर मैं दिल्ली गई हूँ 2 बार और दोनों बार माँ के दर्शन भी करके आई हूँ, बट इस अष्टमी पे ये हुआ कि अचानक ना मुझे एक वीडियो आता है, मैसेज, मैं वो खोल के देखती हूँ तो एक सेवादारी है बड़े मंदिर वाले, वो उधर गए थे, बोलते आंटी मैं अपने मॉम डैड को लेके आज यहाँ आया था दर्शन करवाने उनको कि भाई ना अष्टमी के, बट इतनी रश है तो मुझे पार्किंग बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, मैं तो जा नहीं पाया अंदर। पर मेरे को एकदम से ख्याल आया कि मैं ना, और वो मुझे दीदी बुलाते हैं, तो मेरे को बोलता है मुझे ना दीदी को एटलीस्ट दर्शन करवा देने चाहिए, पर अब अंदर से तो मैं नहीं कर सकता, तो कोई नहीं एटलीस्ट बाहर से ही करवा देता हूँ, लाइक यू नो। तो उन्होंने बाहर से पूरी रिकॉर्डिंग की, उन्होंने खास वो राउंड लगाया, पूरी बाहर की रिकॉर्डिंग की एंड मुझे भेजा, एंड लिख के भेजा, दीदी दिस इज स्पेशली फॉर यू दिस रिकॉर्डिंग एंड जय माता दी, सॉरी कि मैं अंदर से नहीं करवा पाया आपको दर्शन। मैं इतनी खुशी थी कि माँ भेजे है, लेकिन कुछ भी हो अंदर बाहर की बात नहीं थी, इट वॉज प्रेजेंस माँ ने दिखाई, लेकिन तो आई वॉज सो हैप्पी विद दैट। एंड अभी ये दर्शन देख के मैं खुश होके अभी देखो मैं way too much of a big blessing
and a treasure for me after me. So don't you say sorry करती लेके ना। इतने में थोड़ी देर में हुई एक और संगत है जो उन्होंने मुझे शिव और शक्ति के मंदिर का फोटो भेजा, आई मीन उन्होंने स्वरूप भेजा, विच बोलते वो भी मंदिर दिल्ली में है, शिव पार्वती माँ का वो मंदिर है, विच आई हैड नेवर नोन कि ऐसे वो वहाँ पे तो पहले स्वरूप से हम लोगों ने पूरी तैयारी की, नीचे कमरे में हम लोगों ने स्वरूप लगाया। तो जब फूल, तो हमें पता नहीं था कि गुरुजी को माला नहीं पहनाया जाता है, हम माला भी ले आए थे। तो माला हमने पहनाया, माले के बीच में हमने एक फूल लगाया गुलाब का। तो पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर में बस ऐसे ही एक भजन चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि जो फूल था बीच में माले के, वो फूल ऐसे करके नीचे आया, सबसे बड़ी बात। और हम बैठे हुए थे, अचानक उठे कि फूल गिरता है तो ऐसे गिरता है, ऐसे करके नहीं नीचे आता। तो पहली चीज तो ये हुई। और जिस दिन गुरुजी मेरे घर आए थे, तो उस दिन की रात में मुझे लगा था कि ऐसा रात है, लेकिन वो सुबह थी जब गुरुजी की फ्रेगनेंस मुझे आई थी, बहुत अच्छी। मतलब वो ना गुलाब की थी, ना वो इत्र की थी, ना वो परफ्यूम की थी, बहुत अच्छी स्मेल थी वो। तो हम उठे, हमने सबको जगाया, हमने कहा कि देखो एक स्मेल आ रही है, ये कौन सी स्मेल? तो मम्मी कहती है हमें तो नहीं आ रही, तुम्हें कैसे आ रही है? तब हमें दूसरे दिन पता चला एक सत्संग में कि गुरुजी फ्रेगनेंस के रूप में भी आपको दर्शन देते हैं। उसके बाद कई सारे गुरुजी ने दर्शन दिए, चाय में ओम का दर्शन दिया, और ये अखंड ज्योति में शिवलिंग का दर्शन दिया, बहुत सारे दर्शन दिए। और एक सत्संग है जिसमें वंदना मैम का सत्संग था, तो मेरा मन हो रहा था कि गुरुजी के लिए हम कुछ लेके जाए। तो उस दिन मेरा मन था कि हम बुके लेके गुरुजी के घर वहाँ पे सत्संग में जाए। और उस दिन ऐसा हुआ कि वंदना मैम को बुके मिला भी नहीं था, और हमने फोन किया इनको कि आके हम बुके ले आए। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो हम सोच ही रहे थे, आज हमेशा वंदना मैम अपने सत्संग में बुके को रखती है। उनको उस दिन किसी भी दुकान में बुके नहीं मिला, क्योंकि गुरुजी को मेरे हाथ से बुके अपने रखवाना था, इसलिए। और पता है बुके भी ऐसी लेके आई जो चोले से एकदम मैच करती है। हाँ, और मुझे कुछ नहीं पता था कि किस कलर का चोला है, किस कलर का क्या है, कुछ भी नहीं पता था। पहली बार ऐसा हुआ था जो हमें फूल नहीं मिले थे। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ कि वंदना मैम को फूल नहीं मिले, और मेरे मन में ये थॉट आ रहा था कि हमें बुके ले जाना चाहिए। और कॉल करी तो पता चला वहाँ एक भी बुके नहीं है। फिर हम बुके लेके गए, बहुत सारे, बहुत कृपा है गुरुजी की। जब से गुरुजी आए मेरे घर में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत कृपा हुई। दीदी का बेटा पास हुआ, बताओ 12th में 96%। इनकी मम्मी का तो पैर सही हुआ, कभी जमीन में बैठ नहीं पाती थी। इनका सत्संग मालिश करते थे, घी लगाते थे चरणों में, गुरुजी के चरणों में घी की मालिश करते थे रोज डेली सुबह सुबह। हाँ हाँ, वही घी अपने इस पे लगा देते थे घुटने में। 15 दिन हुए नहीं थी, हम लोग बैठ नहीं पाते थे, बैठ कभी बोलता ही नहीं था। दीदी बताइए जी, 5 साल से आप जमीन में नहीं बैठी? अरे 5-6 साल हो रहे हैं, बैठ ही नहीं पाते थे। देखो आज जमीन में बैठी है तो बैठे हैं, पैर भी मुड़ने लगा, पैर। अरे बुलाया वो सैलेड ला के लंगर प्रसाद मिल गया तो इसलिए उठ के नहीं आए। सुनिए केक दे दीजिए उनको भी, आंटी को, और वो इनको आंटी को दे दीजिएगा। अरे उनका सत्संग नहीं थोड़ा बहुत जो अच्छा आपके मन में आए बता रही बैठ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल ने एक सेवा दी है, वो मैं करने जा रही हूँ।